अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज ले चलते हैं आपको टेस्ट की तरफ। जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन। अभी हमने क्या था कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 क्लियर करा दिए थे ऑफलाइन। तो हमने एक 30 नंबर का टेस्ट लिया था, जो कि टेस्ट ये रहा। और नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जिनके पास ये टेस्ट नहीं है डाउनलोड करिए और देखिएगा। ये टेस्ट जिस तरह इसमें दिए हुए हैं, 30 नंबर का टेस्ट दिया हुआ है चैप्टर 1, 2, 3, 4 से। और चैप्टर 1, 2, 3, 4 से जो ये टेस्ट में है एज इट इज इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। ठीक है, अगर आप टेस्ट से प्रैक्टिस करते हैं और वीडियो में जो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे रखे हैं वहाँ पे नोट्स से आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 343 की पावर में -1/3 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखेंगे 343 किसकी पावर है, मतलब किसके फैक्टराइजेशन हो रहे हैं। तो हमें ये पता है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मिनिमम 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब्स याद कर लें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो हमें पता है कि 7 की पावर जो 3 है वो 343 होता है, मल्टीप्लाई -1/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, काट दिया। अब 7 की पावर हमारे पास माइनस में 1, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बराबर ये चल रहा है तो 7 1/7 ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये 1 नंबर का है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सिंपल सा सवाल है, सिंपल तरीके से करना था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? a + b की पावर 3। बस बच्चे को कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ सिंपल तरीके से लिखना था a की पावर 3 + b की पावर 3 प्लस में 3ab और a + b। दूसरा इसका फॉर्मूला था a की पावर 3 + b की पावर 3 प्लस में 3a की गुणा करेंगे अंदर तो a² b प्लस में 3ab का स्क्वायर। इस प्रकार से करना था बच्चे को और 1 नंबर मिल जाता। बहुत इजी है, दोनों ही सवाल बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपको करा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो भी बहुत इजी है, सिंपल है। क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर x + 64 = 2 की पावर 6 प्लस में √3 की पावर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो ये यहाँ पे 2 की पावर 6 दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा बच्चे को क्या है ना कि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया हुआ है। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, 3 की पावर x + 64। अब हमें पता है 2 की पावर जो 6 होता है वो 64 होता है। सर आपको कैसे याद, बेटा गुणा कर लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह से आप कर लीजिए। प्लस में अब यहाँ पे जो ये अंडर रूट है इसको सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। 3 की पावर 8 और जब हमने आपको बताया कि ये करनी चिन्ह जो होता है इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब इसे काटो, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2 चौक 8। यहाँ हम डायरेक्टली 16 से 16 को काट, 64 से 64 को काट सकते हैं क्योंकि ये बराबर में है। ठीक है, अगली लाइन में काट लेना कुछ बच्चे अगर यहाँ पे नहीं काट पा रहे। 3 की पावर x प्लस में हमारे पास ये कट गया तो कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर में अब हमारे पास में क्या है? 3 की पावर 4। 3 की पावर क्या हो गया? 4। देखिए बेस समान है, बेस एक जैसे हैं तो 3 से 3 काट देंगे तो x = 4। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है? आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारा 1 नंबर का था, 1 नंबर हमें प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि बिंदु 3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। ये 1 नंबर का दिया था, आपको लिखना था यहाँ पे क्या? बिंदु -3 और 5 द्वितीय या ऐसे सेकेंड चतुर्थांश में स्थित हैं। अगर ये सॉल्यूशन में, अगर ये ऑप्शन में आता है तो बहुत जल्दी वहाँ A B C ऑप्शन होंगे, आप उसका निशान लगा देंगे। बहुत इजी और बहुत सिंपल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो चैप्टर 4 से लिया गया है और उसने क्या पूछा है आपसे? सिंपल सा वर्ड पूछा है आपसे
कि बिंदु ए किस रेखा पर स्थित है, ठीक है, किस रेखा पर स्थित है। इसका समीकरण भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, क्या पूछ सकता है, समीकरण भी पूछ सकता है। लाइक दैट कि एक क्वेश्चन आएगा a-a किस रेखा पर स्थित है, ऑप्शन में पूछेगा इसको। तो हमारा सिंपल सा पॉइंट क्या होगा, अगर डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर का पूछता है तो लिखना पड़ेगा सिंस द गिवन पॉइंट ए हैज सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों की सेम वैल्यू है, कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम है, देयरफॉर द पॉइंट्स ए मस्ट बी लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। y का जो वैल्यू है वो x के बराबर है, x का जो वैल्यू है वो y के बराबर है। बहुत सिंपल है, मतलब चूंकि दिए गए बिंदु ए में x और y निर्देशांक का समान मान है, इसलिए बिंदु ए को y बराबर x पर स्थित होना चाहिए। लाइक दैट अगर इसकी समीकरण बनाए तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 या x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये सिमिलर सा होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। लाइक दैट अगर हमने यहाँ पे कहा कोई भी चीज़ है x बराबर y, अगर x का वैल्यू a है तो y का वैल्यू भी a होगा। अगर मैं कहता हूँ कि x का वैल्यू b है तो y का वैल्यू भी b होगा। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है, हमें ये स्टेटमेंट उसमें देनी होगी और हमारा यही आंसर है। क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 6 देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमें रेशनलाइजेशन मेथड से इसको करना था। हमें a का वैल्यू दिया है और a माइनस 1/a फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम क्या कर लेते हैं, एक बार 1/a भी निकाल लेते हैं। ऐसे ही 1/a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस में √3। a का वैल्यू रख दिया हमने। यहाँ इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख लेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 माइनस √3 की हर वे अंश में गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस √3। इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 2 माइनस √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, बराबर में 2 माइनस √3 अपॉन में 1। तो हमारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। आगे अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या, a माइनस 1/a बराबर, a का वैल्यू क्या है हमारे पास में, ठीक है, a का वैल्यू है 2 प्लस √3 और 1/a का वैल्यू क्या है, माइनस में देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, 2 माइनस √3। इसको सॉल्व करो, खोलिए, 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस में √2 √3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एक √3 एक और एक कितना होता है, 2 √3। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें इस प्रकार से, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कितने नंबर का है ये आपका, 2 नंबर का है, आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। और क्वेश्चन 7 में बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलती की है, बहुत ज़्यादा, और बच्चा कंफ्यूज भी होता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस प्रकार से दिया हुआ था, 3x² माइनस में 4 माइनस x। अब सबसे पहले बच्चा ने यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड मानक रूप में लिखेंगे, मतलब 3x² माइनस x और माइनस 4 बराबर 0, इस रूप में इसको लिखेंगे, ये समीकरण है। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास a और c, a गुणा c लेंगे, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है, तो 4 तिया कितने हो गए, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको आप घटाने पर 1 आए, ठीक है। जिनका फैक्टराइजेशन करने पे 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 आएगा और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ करिएगा, 3x² माइनस में 4 माइनस 3x, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, -4 बराबर 0, 3x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस में 3x -4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ हम,
ठीक है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हुआ, दो पद का एक पद बना लिया। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3x माइनस में 4। हमने कहा था जिस ब्रैकेट मतलब जो इस ब्रैकेट में आ रहा है डायरेक्टली आप 3x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में बिल्कुल लिख दीजिए जो यहाँ पे आया है। तो यहाँ से आगे कैसे करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4 हमने लिख दिया, सेम एज डिजिट हमने अगले वाले ब्रैकेट में लिख दी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस, तो प्लस लगाइए। देखिए 3x यहाँ पे है, 3x यहाँ पे है, माइनस 4 यहाँ पे, माइनस 4 यहाँ पे। तो अब हमें क्या कॉमन लेना है, कुछ नहीं, 1। जब कोई कॉमन है ही नहीं तो 1 ले लीजिए। अब क्या इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 दो बार आ रखा है, यहाँ क्या बचा x माइनस x प्लस 1। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। अगर सपोज दैट वो कहता कि x की वैल्यू याद करो, तो हम बराबर इस लेके चल रहे थे कि हम x की वैल्यू जैसे कि x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। इसी प्रकार से 3x माइनस 4 का निकालते, ये 10th क्लास में निकालेंगे। अभी आपका फैक्टराइजेशन के लिए कराया गया है, तो फैक्टराइजेशन के लिए आप यहीं तक इसको सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको हमने ये इस प्रकार का क्वेश्चन इससे पहली वाली वीडियो मतलब जो इसकी फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो में आपको कराया हुआ है इस प्रकार का क्वेश्चन। फिर भी एक बार आपको कराते हैं ये किस प्रकार होना था, देखिएगा जरा। एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, हमसे बोला है कि राइट इन विच क्वाड्रेंट, पहले बताना है कि किस चतुर्थांश में, और ऑन विच एक्सिस डज फॉलोइंग पॉइंट लाई, और किस बिंदु पर स्थित हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले पहला सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे दिया -3 और 7, -3 और 7 किस क्वाड्रेंट में, ये प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, पहले चतुर्थांश में है। फर्स्ट नहीं, सेकंड चतुर्थांश में। 4 और 8 किस में, फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे 0 और 6, कितना दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे 0 और 6 दिया हुआ है। तो 0 और 6 किस में, पहला 0 है, दूसरा 6 है, तो ये किस पे होगा, एट वाई एक्सिस, क्योंकि वाई की वैल्यू दिया है कि वाई अक्ष पर है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, राइट। अब हमारा दिया है डी हमारा 9 माइनस 6 मतलब प्लस माइनस, तो ये हमारे किस में है, 4th क्वाड्रेंट में है, चतुर्थांश में है। इस प्रकार से लिखेंगे आप, इंग्लिश मीडियम क्वाड्रेंट, ठीक है, चतुर्थांश में लिखेंगे। अब यहाँ 2 और 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x अक्ष पर है, x अक्ष पर है यहाँ पे, ये -4 और -9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे ये हमारा 3rd में है, किस में है ये, थर्ड में है, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में है, ये किस में है, तृतीय चतुर्थांश में, 3rd क्वाड्रेंट में। क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है हाँ या ना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा कि उनको किस चतुर्थांश में है। अब दूसरा क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, दूसरे क्वेश्चन में हमें बताना है यहाँ पे कि ये किस बिंदु पर मतलब किस अक्ष पर स्थित है। तो जैसे -3 और 7 है, तो -3 हमारा कहाँ है, x अक्ष पर, और 7 कहाँ है, y अक्ष पर। तो यहाँ से चलेंगे हम ऊपर की तरफ, ये रहा हमारा, ये हमारा हो जाएगा a का वैल्यू कितना, -3 और 7, राइट, a का वैल्यू यहाँ पे। अब हम जाएंगे b में है 4 और 8, राइट, ये यहाँ पे लिखेंगे b के कोऑर्डिनेट है 4 और 8, ठीक है। अब c 0 और 6 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये यहाँ पे 0 और 6, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट है, ये C पॉइंट है, राइट। D में क्या हो जाएगा, D है 9 और -6, यहाँ पे आइए, ये 9 और 6, ये D हो गया। बात समझ में आ रही है हाँ या ना। अब है 2 एंड 0, ये हमारा हो जाएगा D के बाद है E के क्या निर्देशांक है हमारे 2 एंड 0, क्लियर। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, -4 और -9 ये रहा और -9 ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, ये f है कोऑर्डिनेट -4 और -9, ठीक है।
ये हमारा इस प्रकार से सवाल सॉल्व होगा। बच्चों ने ये भी गलत कर रखा था, साफ सुथरा करें, इसको अच्छे से करें इधर यहाँ पे दिखा के, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप दिखाएं उन्हें कि किस चतुर्थांश में है, उसके बाद नंबर लाइन पे आप दर्शाएं, इस प्रकार से करें तब आपको अंक मिलते हैं। इसी प्रकार से आपको करना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल और बहुत सरल है। ये आपका दिया था 5 नंबर का। चलिए चेक करेंगे इस क्वेश्चन में क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपका होगा रेशनलाइजेशन। इसने लिखा है सरल करो। क्या करो? सरल करो। अब सरल करने के लिए हमें करना क्या है, हमें नीचे की जो हर है, हर का ऊपर नीचे गुणा करनी है। तो एक लाइन लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। लाइन क्या लिखेंगे? 2 + 2 - √5, ठीक है। 5 √5 - √6 और √6 - √7, √7 - √8 की हर व अंश में गुणा करने पर, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 - √5, √5 - √6, √6 - √7, √7 - √8, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, राइट। जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 में 2 + √5 मल्टीप्लाई 2 - √5 अपॉन में 2 - √5, ब्रैकेट डाल दीजिए थोड़ा सा, प्लस 1 में √5 + √6, √5 - √6, √5 - √6, सही है। चलिए आगे प्लस में 1 √6 + √7 गुणा में √6 - √7 अपॉन में √6 - √7। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? चलिए अगला है हमारा 1 में 7 अंडर में प्लस में √8, अब गुणा किसकी कर रहे हैं? √7 माइनस √8 अपॉन में √7 माइनस में √8। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? 2 - √5 एज इट इज रहेगा, 1 की गुणा कर रहे हैं। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको, a + b और a - b, ठीक है। क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हर एक में, इसमें सभी पदों में यही लगेगा। 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 1/√5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। नेक्स्ट सॉरी ऊपर हमारे पास में √5 और माइनस √6 रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे √6 माइनस √7 आएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में? √6 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। आगे चलेंगे तो हमारे पास प्लस में कितना हो जाएगा? ऊपर √7 माइनस √8, नीचे √7 का स्क्वायर माइनस में √8 का स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ रही है ये बात? ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे। 2 माइनस √5, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, -5 हो गया, प्लस में √5 माइनस √6 बटे में 5 माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ प्लस जाएंगे तो √6 माइनस √7 बटे में 6 माइनस 7 प्लस में √7 माइनस √8 बटे में 7 माइनस 8, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऊपर हमारे पास रहेगा 2 माइनस √5, नीचे -1 आएगा, प्लस में √5 माइनस √6 अपॉन -1, प्लस में √6 माइनस √7 अपॉन में -1, प्लस में √7 माइनस √8 अपॉन -1।
जो सभी का एलसीएम आएगा, सभी का एलसीएम आएगा -1। क्या आएगा? -1 आएगा। यहाँ 2 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √6 प्लस में √6 माइनस √7 प्लस में √7 माइनस √8। कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी क्योंकि हमारा जो बेस है, नीचे का जो इनका डिनोमिनेटर है, हर है, वहाँ एक है, सिर्फ एक, वो भी माइनस का। तो सबके नीचे माइनस का एक है, तो ऊपर का जो बेस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, न्यूमिनेटर चेंज नहीं होगा, अंश बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब क्या करेंगे देखिए, जो प्लस माइनस का काटिए, -7 + 7 -6 + 6, ठीक है, +5 -5 बचा क्या हमारे पास में? 2 माइनस √8 बटे -1। तो यहाँ इधर ले लेंगे थोड़ा सा, हमारे पास ये बचा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 माइनस में क्या? 2√2, 8 को हम लिखते हैं 2√2 के रूप में -1। अब ये आंसर होगा नहीं हमारा, अगर ऑप्शन में नहीं देगा, ये 5 नंबर का है, तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। बट इसे अच्छे से लिखने के लिए हमें ऊपर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। -1 कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 2√2 और बटे में माइनस का 1 काट दिया, तो ये आएगा 2√2 और माइनस में 2। ये हमारा आंसर है। या दूसरे तरीके में अगर दिया, दूसरे में अगर समझाएंगे, जैसे हमारा यहाँ पे आया 2 माइनस √8, तो इसको क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा, सॉरी हाँ ये माइनस का है, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 8 आ जाएगा और बटे में माइनस का 1। माइनस से माइनस खत्म हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा √8 - 2। ठीक है, किसी प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा ये है कि आप इस तरह से करें, ठीक है, अच्छा ये है कि आप इस तरह से करें। ये इस तरह से जब आप करेंगे आपको एज इट इज 5 नंबर मिलेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, टीचर आपको 5 नंबर ही देंगे, गारंटी है इस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका 5 नंबर का है। इसमें क्या करेंगे आप? सबसे पहले देखिए, ये p का वैल्यू है, q का वैल्यू है, और आपसे कहेगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर कंफर्म करो। सबसे पहले आप p की वैल्यू को सॉल्व कर लो। √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। यहाँ पे लिखेंगे √3 प्लस माइनस में √2 की हर वे अंश में गुणा करने पर। रेशनलाइजेशन सिमिलर, सेम लाइन, 3 क्वेश्चन में कंटिन्यूअसली ऐसे ही लिखना है जो अभी लिखते आए हैं। इंग्लिश में लिख देंगे आप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, राइट। जब आगे चलेंगे तो p बराबर में आपका क्या रहेगा? √3 माइनस √2, नीचे √3 प्लस √2, गुणा कर रहे हैं आप √3 माइनस √2 की, और नीचे √3 माइनस √2 की। बेटा ऊपर a लिख रहा है, मतलब इसका मतलब a का स्क्वायर, दोनों सिमिलर हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, नीचे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। p बराबर में 3 √3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, √b का मतलब √2 का स्क्वायर माइनस में 2 √3 मल्टीप्लाई √2। अभी दिखाते हैं कैसे आएगा ये। यहाँ पे अभी खोलेंगे तो 3 और यहाँ पे 2, ये इस प्रकार कर चुके हैं। जैसे कि अभी हमने क्या करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। और जब हम किसी भी, हमने बताया था आपको, करनी का साइन जब कभी भी कटता है तो जो वैल्यू इसके अंदर होगी वही आएगी। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से। चलिएगा अब देखें, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? p बराबर में कट गया 3 प्लस 2 माइनस 2 √3 दूनी 6 बटे में 3 में से 2 गया 1, तो p बराबर में 3 2 5 माइनस 2 √6। ये p का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? p का वैल्यू है। चलिए अब यहाँ पे इसी प्रकार से हम किसका वैल्यू निकालते हैं? q का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं? q का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्यू बराबर में उसने दिया है √3 प्लस √2 बटे में √3 माइनस √2। तो यहाँ पे भी सिमिलर, देखिए ब्रैकेट में आप सिमिलर लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √3 प्लस √2 की हर वे अंश में गुणा करने पर, ठीक है बेटा, गुणा करने पर। जब आप गुणा करेंगे तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 गुणा में √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है। अब देखिए आगे चलेंगे तो क्यू बराबर में √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। क्यू बराबर में √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस में 2 √3 मल्टीप्लाई √2 अपॉन में 3 माइनस 2, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्यू बराबर में 3 प्लस 2 प्लस 2 √3 दूनी 6 बटे में 1 और क्यू बराबर में 5 प्लस में 2 √6, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अब करना ये है, देखिए हमारे पास थोड़ा सा पेज कम है, ऐसे डिज़ाइन आप ना बनाएं, आप नीचे से रिवाइज करते रहें, पहले p की वैल्यू फिर q की वैल्यू। अब यहाँ पे हम सवाल सॉल्व करेंगे, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं p व q का मान रखने पर, क्या लिखोगे, p व q का मान रखने पर। अच्छा वो हमने पहले ऐसे कर सकते थे, चाहे तो हम पहले से कर सकते थे, बट क्या होता कि जैसे अभी हमने इजीली सॉल्व करा है, वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाता। अब यहाँ से चलते हैं तो हमारा p का वैल्यू है बेटा 5 माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर, देखिए, ठीक है। q का वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस में 5 प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस आपका ये ले रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस में 2 √6 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा 5 गुणा 2 √6, ठीक है सर। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 गुणा 5 गुणा 2 √6। आई थिंक थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है, चलिए ठीक है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा बोल रहे हैं तो उसे समझना, पेज छोटा पड़ गया है यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 2 दूनी 4 छिंग 24 24 माइनस में 5 दूनी 10 दूनी 20 20 √6 और यहाँ पे जाएंगे सिमिलर आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर सॉरी 2 नहीं 2 √6 है ये, 2 √6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 छिंग 24 24 और प्लस में 5 दूनी 10 दूनी 20 √6, ठीक है, बात समझ में आ रही है हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर आ रहा है ये। अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन कटेगा, यहाँ पे देखिए ये 20 √6 माइनस का है, 20 √6 यहाँ प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 25 24 इन दोनों को जोड़ो, 5 4 9 2 और 2 4, इसी प्रकार से 5 4 9 2 और 2 4, जोड़िए इनको, 9 और 9 18, 4 4 8 1 9, यही हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट हाँ या ना। चलिए ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का पेपर में आया हुआ भी है और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्लियर है। चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए प्रूव इट। प्रूव इट में इसमें देखो, इस पर कभी कभी सिर्फ और सिर्फ बोलेगा कि हल करो, अगर हल करोगे तो ये सवाल नहीं देगा 7/10, अगर प्रूफ करने में करेगा तो हमारे पास ये क्या है, ये LHS होता है
और ये क्या होता है बेटा, RHS होता है। तो हम LHS लेके चलेंगे। LHS में हमारे पास 2 की पावर 30 प्लस में 2 की पावर 29 प्लस में 2 की पावर 28 और नीचे आएंगे तो सिमिलर 2 की पावर में 31 प्लस में 2 की पावर 30 और माइनस में 2 की पावर 29। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे ऊपर कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये आपको पता है, तो सिमिलर बेस है। जैसे कि 2 की पावर 28 गुणा में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 28 और 2 30। इसी प्रकार यहाँ जाएंगे 2 की पावर में 28 गुणा में 2 की पावर 1 और प्लस में इसको 2 की पावर 28 ही रहने दीजिए। इसी प्रकार नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, 2 की पावर में 28 गुणा में 2 की पावर 3, 28 और 3 31 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको ब्रेक करिए, 2 की पावर में 28 गुणा में 2 की पावर में 2 और माइनस में 2 की पावर में 28 गुणा में 2 की पावर 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर लेंगे 2 की पावर 28 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2 की पावर 2 प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा 2 की पावर 1 और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1, क्योंकि पूरा 28 हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, नीचे क्या जाएगा 2 की पावर 28 फिर से कॉमन लेंगे, 2 की पावर 28 क्या बचेगा यहाँ 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 2 माइनस में 2 की पावर 1। क्लियर है, यहाँ हम काटेंगे 2 की पावर 28 से 2 की पावर 28 को काट देंगे, सॉल्व करिए इधर। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 1। अब नीचे जाएंगे 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 एकम 2। ऊपर देखिए, ऊपर कितना हो गया 4 2 6 और 1 7, नीचे 8 4 12 माइनस 2 बराबर 7/10 RHS, मतलब कि हमारे पास में क्या हो जाएगा LHS बराबर में RHS। ये हमारा सॉल्व हो। कितने नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जो बहुत इजी था, बच्चों ने इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी। ये दोनों ही सवाल चौथे चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है और बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब 4 हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको नॉर्मली x या y के रूप में निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ क्या करा, 3x बराबर में 12 माइनस 4y और x बराबर में 12 माइनस 4y/3। ये हमारी एक समीकरण है। अब हम इसमें y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। जैसे कि अब हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे y बराबर 0 रखने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही y इक्वल टू 0 लिखोगे तो x बराबर में 12 माइनस 4 गुणा 0/3, x बराबर में 12 माइनस 0/3, तो x बराबर 12/3। 3 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा ये, 3 चौक 12, तो x बराबर 4। तो पहली हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ये फर्स्ट आ गया हमारे पास, फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास y का वैल्यू ऐसी क्या रखें, हम 3 रख देते हैं। y का मान 3 रखने पर पुट y इक्वल टू 3। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है कि आप अपने आप 3 रख रहे हो, अपने आप 0 रख रहे हो। देखो बेटा, यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे 4 के साथ, ऐसे कैसे गुणा करें जो 12 में से माइनस करें, 12 में से माइनस करने के बाद वो 3 से कट जाए। तो हमने पहली बार रखा 0, जब 0 रखा तो 4 0 0 होते हैं, यहाँ 12 बचेगा तो 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से 12 कटेगा। ठीक है, अगली बार हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, 4 तिया 12 होते हैं, तो 12 में 12 की गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए x बराबर में 12 माइनस 4 गुणा 3/3, x बराबर में 12 माइनस 12/3, x बराबर में 0/3, तो x बराबर 0। ये हमारा नेक्स्ट वैल्यू आ गया। तो नेक्स्ट हमारी जो पद होंगे, नेक्स्ट जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 0 और 3। ठीक है, अगला थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका थर्ड सॉल्यूशन y का वैल्यू ऐसा क्या रखें जो हमारे पास में ये कट जाए 3 से। देखिए ज़रा करके क्या रख सकते हैं बताइए। जैसे कि अगर हम रखते हैं हाँ ठीक है,
माइनस का 3 रख दीजिए, ठीक है। y बराबर में माइनस का 3 रखने पर पुट y इक्वल टू -3। जब -3 रखेंगे तो x बराबर में 12 माइनस 4 गुणा -3 और बटे 3। x बराबर में 12 माइनस माइनस प्लस में 4 दिया 12 बटे 3। x बराबर में 12 दूनी 12 और 12 कितने होते हैं 24 बटे 3। 3 अट्ठे कितने होते हैं 24। 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24। x बराबर 8। अगली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 और -3। 8 और -3। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? ठीक है। अब चलिए अगली वैल्यू, अगला हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे? अगला देखिए, अगला भी हम एक बार माइनस में रखते हैं। y बराबर में नहीं माइनस में नहीं प्लस में रखते हैं। y बराबर में 6 रखने पर पुट y इक्वल टू 6, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारा? x बराबर होगा 12 माइनस 4 गुणा 6 बटे 3। x बराबर में 12 माइनस में 6 चौक 24 बटे 3। x बराबर में 12 में से 24 में से 12 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास में? -12 बटे 3। 3 से काटेंगे 3 चौक 12। x बराबर कितना आएगा आपके पास? -4। तो वैल्यू होगी -4 और 6। -4 और 6। तो आप जो इसका आंसर लिखेंगे नीचे वो लिखेंगे, ठीक है। समीकरण के 4 हल हैं। पहला है आपका 4 और 0, दूसरा है आपका 0 और 3, तीसरा है आपका 8 और -3, चौथा है आपका -4 और 6। इस प्रकार से लिखने में आपको पूरा का पूरा आपको आंसर मिलेगा और पूरे नंबर मिलेंगे इस प्रकार से करने पे, ठीक है। बहुत बच्चों ने इसको गलत करा था, ठीक है। बहुत इजी सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इसने बोला कि यदि रैखिक समीकरण 2x - 3y का बराबर k का हल 2 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ 2 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब सबसे पहले इसने 2 और 0 ये वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर। अब ये हमें दिया है, ठीक है ना, ये हमें ऑलरेडी उसने दिया है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 × 2। y की वैल्यू क्या है? 3 × 0 बराबर k। 2 दूनी 4, 3 0 0 बराबर k। अब यहाँ 4 बचेगा बराबर k। यही हमारा आंसर है। कुछ बच्चों ने क्या करा, 2 दूनी 4, 3 को लिख दिया यहाँ पे। अरे बेटा, जब कभी भी किसी की भी गुणा 0 में होती है तो वह संख्या 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अगर इस प्रकार से आप सवाल करते हैं तो ये 30 नंबर का था, 30 में से 30 आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इसी प्रकार के टेस्ट चैलेंज आप लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। ये नोट्स आप बच्चों को सेंड करिएगा, इसका PDF सेंड करो, चैलेंज करो कि हाँ भाई, आप अपने दोस्तों को चैलेंज करो कि मैं एक टेस्ट देता हूँ आपको, आप इसमें से इतने नंबर लेके आओ तो मैं आपको चॉकलेट की पार्टी, मतलब इन द सेंस चॉकलेट देंगे। ये चॉकलेट नहीं है तो कोई पेन कॉपी गिफ्ट करो एक दूसरे को। देखो बेटा, पढ़ाई में जैसे एक होता है ना गेम, पढ़ाई को गेम की तरह लो और उसमें चैलेंज खेल करो कि भाई आज आपको ये टास्क दिया है, आज आपको ये टास्क दिया है। इस तरह से आप जब करेंगे तो एक दूसरे दोस्तों में कंपटीशन होगा और वो कंपटीशन जब क्रैक करोगे तो आपको खुद से मज़ा आएगा, खुद से अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैंने उससे अच्छा करा है। और अभी तो फिलहाल आपको यही है कि जिस तरह से हमने टेस्ट दिया है, अब नेक्स्ट जब आपको नेक्स्ट टेस्ट होगा चैप्टर 6 का और 7 का, तो वो टेस्ट आपको पहले से देंगे, देखेंगे कितने बच्चों का वह टेस्ट एकदम एक्यूरेट अच्छा है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो डालेंगे, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।